नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई की। कांग्रेसी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के छोटे पुत्र कुलदीप बिश्नोई अजब स्थिति में। बड़े धूम धड़ाके के साथ वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी में आते ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया। कयास यह लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई का विशेष स्थान होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में कुलदीप बिश्नोई का कहीं नंबर नहीं आया। उनके स्थान पर देवीलाल परिवार के रणजीत चौटाला को मैदान में उतार दिया गया। तब तक कुलदीप बिश्नोई चुप थे। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि अभी लंबा समय है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला, चौंकाने वाला और कुलदीप बिश्नोई की मनोस्तुति को दिखाने वाला माना जा सकता है। सबसे पहले तो यह हुआ कि चर्चा चली कि कांग्रेस कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई व पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को कांग्रेस की टिकट पर हिसार के मैदान में उतार सकती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच नलवा रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बातों ही बातों में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर एक व्यंग कस दिया। इससे भजनलाल के समर्थक खासे नाराज हैं। अगर चंद्रमोहन मैदान में आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई की स्थिति क्या होगी, वो क्या करेंगे, इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब यह देखा जा रहा है कि अगर चंद्रमोहन आते हैं तो भजनलाल परिवार क्या करेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा व वरिष्ठ पत्रकार रविंदर राठी। मल्होत्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ? कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके बेटे विधायक हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्होंने भजनलाल पर व्यंग कसा? और ऐसी जगह पे नलवा ऐसी विधानसभा सीट है जहां से कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी मां भी चुनाव लड़ चुकी है और चंद्रमोहन बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हारे थे। तो क्या कारण है देखो, इसके बड़ा पीछे? अजीब सा बड़ा ये बड़ा एक अजीब स्थिति थी जी कि जो ये भजनलाल का गृह जिला है हिसार, जी और उसमें भी जो नलवा है वहां पर जसमा देवी जी भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, चंद्रमोहन जी भी लड़ चुके हैं। जी और कुल मिला के आज जो सिनेरियो लोकसभा का चल रहा है वहां पर हिसार में, और ऐसे में पहले तो कुलदीप बिश्नोई जी कहीं ना कहीं अंदर खाते इस बात पे नाराज रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिली। जी और उसके बाद ये नया शगुफा छोड़ दिया पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। जी तो ये चीज अकेले भजनलाल परिवार को नहीं, जो जी उनके समर्थक हैं जी वहां जी पर हिसार में भी और जो हरियाणा में उनके समर्थक हैं, क्योंकि भजनलाल जी को एक लिबरल नेता माना जाता रहा है गैर जाटों का। जी जी तो अगर उनके बारे में कोई बात चाहे मजाक में भी कही गई है तो किस एंगल से कही गई है ये तो मनोहर लाल जी जानते हैं। आज उन्होंने इस चीज की सफाई भी दी है जी कि मेरा मकसद ये नहीं था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैंने तो उनके साथ काम किया है। जी तो अगर ये बगैर सोचे समझे कही गई है तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। जी एक इतने बड़े नेता जो कि 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हों, जी तो उनसे ये उम्मीद नहीं करी जाती कि वो ऐसी बात कहेंगे। जी या फिर उन्होंने किसी सोची समझी बात के तहत कुलदीप बिश्नोई को झटका देने के लिए कि भाई हम लोग ज्यादा परवाह नहीं करते, आप अगर विरोध भी छोटा मोटा कर लोगे तो। जी जी अब जी उन्होंने अब आप अकेले इस बात को ना देखो। अब वो कल भिवानी आए थे, जी भिवानी में भी उन्होंने जब अब से पहले जब भी आते थे मैंने उनको 2-3 बार सुना, वो ये कहते थे कि चौधरी बंसीलाल एक बड़े सख्त प्रशासक थे। जी और बंसीलाल को एक तरह से वो एक अच्छा नेता बताते रहे हैं, क्योंकि जी उन्होंने बंसीलाल जी के साथ काम भी किया है। क्योंकि जी जब बंसीलाल जी हरियाणा विकास पार्टी के साथ मुख्यमंत्री थे हाँ तो जब मनोहर लाल जी मंत्री थे उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के। जी 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 तो उनका आपस में, और मोदी जी उस टाइम पर भारी होते थे हरियाणा के। जी जी तो जी बंसीलाल जी के बारे में उनके ये विचार रहे हैं, अभी बड़े सख्त प्रशासक थे, बड़े अच्छे नेता थे, आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे, यहाँ तक भी कहा उन्होंने 2-3 मंचों पे। परंतु जी कल उन्होंने जब भिवानी में रैली हो रही थी तो कहने लगे कि मेरी सरकार ने अध्यापकों के लिए, फिर ये कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे काम करे। ठीक है, कई काम उन्होंने जो ऑनलाइन पॉलिसी हाँ लाए हाँ, बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। लाए हैं, हाँ, अच्छे काम तबादला किए नीति हैं। अच्छी है। जी जी
उससे टीचर खुश भी हैं, परंतु जी उन्होंने साथ ही ये बात जोड़ दी कि बंसीलाल जी के टाइम में पॉलिसी ये थी कि 60 साल दूर रखना है इनको, ताकि हाँ, मास्टर शाम को घर ना आ सके। बदमाश के, जी जी जी। जबकि बंसीलाल जी की सोच क्या थी इसके पीछे, वो जी क्यों 60 साल, उस वक्त 70 में क्या हालात थे हरियाणा के, जी स्कूलों के क्या हालात थे, अध्यापकों की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या थी, जी आपने उसको स्टडी करे बगैर ये बात कह दी कि 60 साल को 60 किलोमीटर दूर रखने का फरमान जारी कर रखा था। जी 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 उसके उस समय बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक बहुत बड़ा अध्यापक आंदोलन चला था असल में। जी जी जी। तो बंसीलाल जी इस हक में नहीं थे कि टीचर आंदोलन पे आंदोलन उतरे, करें। जी और वो उस टाइम अध्यापक थोड़े से उनमें अनुशासनहीनता भी दिखाई देती थी। जी अलग अलग गांवों के अंदर मतलब कि मास्टर पढ़ाने की बजाय राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। जी जी जी। बंसीलाल जी कहते थे सड़क का मोड़ और मास्टरों की मरोड़ में निकाल सकूं। निकाल दूंगा, जी तो उन्होंने उसमें लिया था कि अध्यापक अच्छी तरह बाहर रह के काम करें, जी ना कि तो किसी इस एंगल से कि उनको घर से दूर ही रखना है मैंने। परंतु जी मनोहर लाल जी कल उनके बारे में भी यहाँ बोल गए। जी तो ये बात देखो, या तो कोई सोची समझी रणनीति है इनकी। जी भाई मैंने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, जैसे चौटाला जी हैं या भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, जी उनका नाम लिए बगैर तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते रहे हैं मनोहर लाल जी। जी और जी इन दोनों को सिंस भाई भजनलाल जी के पुत्र के साथ ये पार्टी में है और जी बंसीलाल जी के साथ इन्होंने काम किया है, और जी बंसीलाल जी की ये मंचों पे बढ़ाई करते रहे हैं, तो इसने उनकी बुराई तो नहीं करी, परंतु इनडायरेक्ट उन पे कटाक्ष जरूर किया है। या जी तो इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि किसी तरह, अब पूर्व मुख्यमंत्रियों की मैं लाइन में आ चुका हूं, तो उस जी लाइन को साबित करना मैंने कि मैं उन सबसे बेहतर हूं। जी। तो ये मेरे को लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि लगातार चर्चाएं हैं कि इस हार से कांग्रेस चंद्रमोहन को मैदान में उतार सकती है, तो क्या ये उसी का एक रीजन तो नहीं है कि उन्होंने पहले ही हमला बोल दिया कि चंद्रमोहन मैदान में आते हैं तो उससे पहले ही आक्रमण कर दिया जाए? ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कहीं ना कहीं कांग्रेस चंद्रमोहन पर दाव खेलने का विचार कर रही है, जी क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह सोनीपत अगर वो जाते हैं जी तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ चंद्रमोहन आएंगे तो पहले ही, क्योंकि आप चुनाव में तो डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते भजनलाल जी भ्रष्ट थे या उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, जब क्योंकि भजनलाल जी की बहुत फॉलोइंग है हिसार के अंदर, जी और उन्होंने नौकरियां बहुत दी हैं हिसार में। आज इवन नलवा में लगभग हर घर में भजनलाल जी ने नौकरी दे रखी है। जी जी तो जी भजनलाल जी को डायरेक्ट रूप से काउंटर भी करना एक स्ट्रेटेजी रही होगी कि जी किसी तरह उनको स्ट्रेटेजी, और भिवानी में जैसे उम्मीद है श्रुति चौधरी मैदान में उतर सकती हैं, जी जी। तो ये भी एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है भाई, इसलिए भी बोले हो मुख्यमंत्री अपना पूर्व मुख्यमंत्री। राठी जी, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि वो सब रूरल एरिया में हुआ है, और जो बदनाल की फैन फॉलोइंग है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। तो ये संकट बढ़ नहीं सकता इससे कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्बन एरिया में विरोध खड़ा हो जाए? पर जी निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है। असल में क्या है, सीन है कि अ, अगर आप पिछले 2 साल देखेंगे तो उसमें कई ऐसे बयान आए हैं जिन पर मनोहर लाल खट्टर की राजनीतिक काबिलियत पर सवाल खड़े हुए। जी शुरुआती जो राजनीतिक दौर था जब इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उसके बाद बहुत संभल कर बोलना, बहुत नाप तोल कर चलना, ये जी इनकी एक शुरुआत में फितरत रही। लेकिन जी जैसे जैसे पहला टेन्योर पूरा हुआ, दूसरा टेन्योर कठिन था, उसमें गठबंधन हुआ, तब से आप देखें तो आ, राजनीति में ना पंडित जी, शुरुआत से आप अगर एक चीज को नोटिस करेंगे तो बहुत सारी बात राजनेता इशारे इशारों में कह जाते हैं, जी खुलकर बोलने की बजाय, खुलकर आक्षेप लगाने की बजाय। इसमें भी कोई दो राय नहीं, दुष्यंत चौटाला उनके साथ थे, तब जी भी मनोहर लाल खट्टर इशारे इशारों में उनको टारगेट करना, उन पर निशाना साधना, जी चौटाला परिवार पर भी और स्वयं दुष्यंत चौटाला पर भी बार बार जी सरकार को भाजपा की बताना बजाय गठबंधन सरकार बताना। तो जी दूसरी पारी में मनोहर लाल के अंदर का जो राजनेता था जी वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आया। जी अब जब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मनोहर लाल को पदमुक्त किया जा सकता है बतौर मुख्यमंत्री, तो तब से उनके कई ऐसे बयान रहे हैं जो जी विवादों में रहे हैं। जी ये जी ताजा बयान भी उसी श्रेणी में आता है। आप मनोहर लाल खट्टर
की तमाम गतिविधियां अगर देखें तो जी जैसे हिसार की टिकट की बात आती है, जी और जी ये जी तमाम लोग जानते हैं कि ये रणजीत चौटाला को हिसार के रण में उतारने का जो निर्णय था, जो सिफारिश थी, वो जी मनोहर लाल खट्टर की ही थी। जी 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 और आज के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि रणजीत चौटाला इस रण में फंसे हुए हैं। जी 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 अब चूंकि कभी भजनलाल को, कभी ओम प्रकाश चौटाला को, चौटाला देवीलाल परिवार को इस परिवार ने, मतलब भाजपा परिवार ने जमकर जी कोसा है, जमकर गालियां दी। अब सूरत ये है कि रणजीत चौटाला के लिए वोट मांगते हुए भाजपा के नेता मंच पर ओम प्रकाश चौटाला के लिए वोट मांग रहे हैं। जी ब- इशारों इशारों में उनको ये लग रहा है कि कहीं भजनलाल के दूसरे सपूत चंद्र मोहन, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो जी रणजीत चौटाला के सामने आ जाएं, तो जी उसकी भूमिका बनाते हुए वो आज से ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं भजनलाल पर। सफाई जी देते, जब आक्षेप लगाते हैं तो भजनलाल का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब सफाई देते हैं तो भजनलाल का नाम ले देते हैं। जी और इसके बाद सफाई देते हुए ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा लड़ाई, अ, उनकी लड़ाई क्या नाम है, भजनलाल जी के की नीतियों पर चलते हुए ही जी वो कर रहे हैं। ये सिर्फ मतलब उपहास का पात्र बने ये सफाई देकर भी, जी क्योंकि हरियाणा के लोग जो है ना पंडित जी, जैसे बिहार के लोगों को माना जाता है कि वो राजनीतिक रूप से बेहद समृद्ध हैं, जी लेकिन मैं ये मानता हूँ हरियाणा के आप किसी रूरल एरिया में चले जाएं, किसी अर्बन एरिया में चले जाएं, लेकिन लोग राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध हैं। जी और अब नहीं, अतीत से ही हरियाणा का जो नागरिक है वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को जागरूक रखता है, अलर्ट रखता है, और बहुत सारी चीजों में वो वोकल नहीं है। मैं मानता जी हूं जी कि रूरल एरिया में बहुत वोकल वोटर है, लेकिन अर्बन एरिया का जो वोटर है वो भी चीजों को बारीकी से समझता है। जी और जी इस जी चीज का निश्चित तौर पर खामियाजा भाजपा और रणजीत चौटाला को उठाना पड़ सकता है। बेशक आज भजनलाल जी हमारे बीच में नहीं है, जी 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 लेकिन भजनलाल जी का एक क्रेज रहा है हरियाणा में। जैसे देवीलाल हो, भजनलाल हो, बंसीलाल हो, जैसे अभी जी मल्होत्रा जी भी कह रहे थे कि बंसीलाल पर भी आक्षेप लगाना। देखो, जी बंसीलाल जैसे प्रशासनिक नेता आमतौर पर भारतीय राजनीति में नहीं हुए हैं। जी जी उनकी जितनी जितनी मजबूत पकड़ रही ब्यूरोक्रेसी पर, उतनी कोई और राजनेता हरियाणा में तो कम से कम रख नहीं पाया है। जी जी तो जी ये जो आक्षेप लगाना है, ये काम मतलब ये कुल मिलाकर जो है भाजपा की जो वोट बैंक है उसको भी क्षति पहुंचा रहे हैं। जी जी पंडित जी जी। जी मल्होत्रा जी, देखो हिसार गढ़ रहा है भजनलाल का। अगर हिसार में देखें, हांसी और रेणुका बिश्नोई विधायक रही हैं, आदमपुर में भजनलाल खुद विधायक रहे हैं, जसमा देवी विधायक रही हैं, कुलदीप विधायक रहे हैं, अब उनके पुत्र भव्य विधायक हैं। नलवा आदमपुर से टूटी हुई सीट है, आधा आदमपुर नलवा सीट में आता है। और वहां जाकर के भजनलाल के बारे में बोलना और कुलदीप बिश्नोई का पता ना होना कि कुलदीप बिश्नोई कहाँ हैं। टिकट मिलने के बाद एक बार उनका वीडियो आया, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उनका परिवार भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार भव्य बिश्नोई जरूर आए थे, रणजीत सिंह चौटाला का जब कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, उसके बाद भव्य भी गायब हैं। तो ऐसे में स्थिति क्या बन जाती है? और ऐसे में ऊपर से ये देखो भी होता है। वो भजनलाल परिवार के लिए दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी लगभग इसलिए चुप हैं कि जी कल को कांग्रेस चंद्र मोहन को अगर मैदान में लाती है, जी और कुलदीप बिश्नोई अगर अभी से खुल के प्रचार शुरू कर देते हैं रंजीत चौटाला जी का, जी तो उनके लिए फिर साइलेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी क्योंकि आपने पीछे विधानसभा चुनाव में देखा, जब ये भव्य चुनाव लड़ रहा था जी तो चंद्र मोहन साइलेंट थे। उन्होंने इनकार उन्होंने कर अपने दिया। भतीजे के, उन्होंने आदमपुर में चुनाव प्रचार से ही इनकार कर दिया था कि मेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है। वो जी साइलेंट थे, तो जी जी पारिवारिक प्रेशर था। जी और अब अगर कुलदीप बिश्नोई अभी से मैदान में आ जाते हैं जी और वो आगे बढ़ जाते हैं काफी, तो ये जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर कुलदीप बिश्नोई के लिए भी पीछे हटना। जी तो जी जी इसलिए उन्होंने अभी तक, आज 10-15 दिन हुए हैं जब से जी रणजीत चौटाला जी की टिकट घोषित हुई है, वो कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। जी तो जी जी उन्होंने शायद अभी तक तो हाईकमान को यही समझाने का प्रयास किया है कि भी जी मैं कहीं बिजी हूँ या कुछ और हूँ, कोई बहाना बनाया होगा उन्होंने, जी क्योंकि उनको बुला रखा था 2-3 दिन पहले दिल्ली में। जी 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 तो अब सांप के मुंह में छछूंदर वाली बात आ गई है। जी अगर भाई चुनाव लड़ता है तो जी देखो, चंद्र मोहन का भी हिसार, जो खासतौर पे हिसार, हांसी, आदमपुर, नलवा, जी फलाना, बलवा, बरवाला,
जी यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहा है, जी क्योंकि जी जी, जब भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो चंद्रमोहन पब्लिक के अंदर कुलदीप बिश्नोई से ज्यादा रहते थे, ज्यादा सक्रिय क्योंकि रहते वो थे। ज्यादा सक्रिय। जी जी तो अपने भाई अब इसी प्रकार ना तो कुलदीप बिश्नोई अभी आगे आए हैं, ना फिर अभी भव्या कहीं आया दिखाई दे रहा है आपको। जी तो जी ये जी लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस टिकट किसको घोषणा करती है, उसके बाद आगे बढ़े। और जी जहां तक मनोहर लाल जी का है, उन्होंने एक पासा फेंक के देखा है। जी उन्होंने एक पासा फेंक के देखा है कि मैं भजनलाल जी के खिलाफ अगर हम कोई पासा फेंकते हैं तो उसका क्या रिएक्शन आता है। जी जी उन्होंने जी बड़ा अभी लाइटर मूड में ये पासा फेंका है, और जी बंसीलाल जी के खिलाफ भी लाइटर मूड में पासा फेंका है। जी मतलब कि ये नहीं कहा उन्होंने बंसीलाल जी बुरे थे, क्योंकि बंसीलाल जी के साथ आपने काम किया इतने साल, तो आप जी उनको बुरा कैसे कह दो। जी 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 तो अब उन्होंने पासा फेंका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ना देखो एक स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ रही है। जी अभी उन्होंने अपने जो पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको मैदान में अभी नहीं उतारा। अभी जी उन्होंने सिर्फ मनोहर लाल जी को उतार रखा है, जी जी क्योंकि मनोहर लाल जी ताजे ताजे अभी सत्ता से हटे हैं। जी ताजे ताजे उनको अभी गद्दी उनकी गई है। तो जी अभी जो भी लोगों का गुस्सा है या लोगों की नाराजगी है, वो मनोहर लाल जी तक सीमित रह जाए। जी मेरे को लगता है पार्टी इसलिए उनको, अब कल भिवानी तो मुख्यमंत्री जी आए नहीं, वो किसी कारण से जहां भी व्यस्त रहे हो। तो जी लोगों में मैसेज यही था कि भाई अभी है ना, जो जिस कारण से मनोहर लाल जी को हटाया गया है, जी उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को ही अभी भेज रही है कंपेन पे, सिर्फ जी ताकि जो भी गुस्सा है ये निकल जाए, लोगों का भाप निकले। और मनोहर लाल जी के जो फॉलोअर्स हैं, जी उनको ये ना लगे कि मनोहर लाल जी को किनारे कर दिया है। जी जी तो जी अब मनोहर लाल जी से ही सारे पासे फकवाए जा रहे हैं इस समय। जी जी। ये है। राठौर जी, इसमें इस सारे घटनाक्रम में कुलदीप बिश्नोई की हालत कैसी होगी? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने एक व्यंग कस दिया, चाहे वो सफाई भी दे दी, उधर से चंद्रमोहन अगर मैदान में आ जाते हैं और कुलदीप बिश्नोई भाजपा में है, भव्य भी भाजपा के विधायक हैं, तो कैसी हालत हो जाएगी? और जी कुलदीप बिश्नोई बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ भाजपा में आए थे। जी उन्हें लगता था कि जितना बड़ा उनका ब्रांड है, नाम है, जी वो भजनलाल की विरासत को लेकर आए हैं। पहले वो ये लोग पहले साथ भी रहे हैं जब भाजपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ। जी 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 तो पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है एक दूसरे के साथ रहने का, तो उन्हें लगा कि उन्हें पूरी वेटेज मिलेगी। जी राजस्थान में चुनाव हुए, उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर वहां इस्तेमाल किया गया। जी बिश्नोई समाज की वोट खींचने का दावा कुलदीप बिश्नोई द्वारा किया गया। जी ऐसा लगता था कि उन्हें उसका पारितोषिक भी मिलेगा। जी जी उन्हें खुद उम्मीद थी कि उन्हें हिसार से लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। जी अपने पुत्र को जब उन्होंने विधायक बनवाया तो उन्हें लगता था कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जी स्पेशली जब अब ये रीशफल हुआ तो इसमें भी उन्हें पूरी उम्मीद थी, चर्चा भी रही, बहुत सारे जो उनके समर्थक थे जी उन्होंने तैयारी भी कर ली थी उस चीज की। जी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जी फिलहाल कुलदीप बिश्नोई अ, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने समर्थकों को समझा रहे हैं, जो भी है जहां भी है। जी अतीत में भी ऐसा हुआ है कि जैसे भी मल्होत्रा जी कह रहे थे कि भजनलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर चंद्रमोहन जनता में ज्यादा सक्रिय रहे हैं। जी आप अगर पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो कुलदीप बिश्नोई पब्लिक में बेहद कम रहे हैं। जब वो हजका के प्रमुख थे तब भी उनकी जो अटेंडेंस थी पब्लिक में वो चंद्रमोहन के मुकाबले बेहद कम थी। जी कुल मिलाकर फिलहाल चंद्रमोहन कोप भवन में है, सॉरी जी कुलदीप बिश्नोई कोप भवन में है या समर्थकों के साथ मंथन कर रहे हैं। जी मल्होत्रा जी वाली बात भी मैं मानता हूँ कि भाई अगर चंद्रमोहन आते हैं कांग्रेस से तो उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी अपने ही भाई के विरुद्ध इस जी तरीके से सार्वजनिक प्रचार में उतरना। और जी दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है पंडित जी कि वो लोग नाराज हैं। वो जी जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो उन्हें नहीं मिला है, उस जी चीज की नाराजगी भी है। और कई बार आदमी एब्सेंट होके, जैसे साइलेंस इज इक्वल टू कंसेंट, इसी तरीके से एब्सेंस भी जो है वो नाराजगी जताने का एक बेहद अच्छा माध्यम है राजनीति में। जी तो मुझे ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई फिलहाल नाराज भी होंगे, जी क्योंकि जो रुतबा वो कांग्रेस में था, कांग्रेस हाईकमान में सीधा दखल था उनका, जी वो चीज भाजपा में संभव नहीं है। जी जो जी भी जी नेता कांग्रेस से भाजपा में आए हैं उन्हें देर सवेर ये महसूस हुआ है कि जितनी लिबर्टी उन्हें कांग्रेस में मिलती थी जी उतनी यहाँ उपलब्ध नहीं है। जी तो वो भी जाहिर सी बात है कि वो चीज भी उनको
कहीं ना कहीं साल रही होगी, है ना। जी तो जी जी वो जो उनके भीतर में वो है, अंतर्द्वंद है, वो भी चल जी रहा है जो मुझे लगता है। और इसमें अभी बहुत सारा टाइम लगेगा, जब तक कि पूरा चुनावी रण तैयार नहीं होता, तमाम योद्धा मैदान में नहीं उतरते हैं, जी तब तक ये सारी अटकलें और कयासों का दौर लगा रहेगा। जी हालांकि ये जरूर है कि जो भी कल मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, वो जी कुलदीप और भव्य के भीतर वो बात भी बिल्कुल चुभी होगी, क्योंकि जी देखो उनके दिवंगत पिता के ऊपर एक आ, हरियाणा में ये जो जो उन्होंने कहा ना, जो भी किस्सा उन्होंने सुनाया, ये जी दशकों से ये किस्सा मशहूर है हरियाणा के जी रूरल और अर्बन एरिया में, राजनीतिक हल्के में, कि जी भाई ऐसे ऐसे हुआ, पटवारी से नाराज किसान वहां जी पहुंचा, तो भजनलाल ने ये जवाब दिया। जी अब जी उसको आज चुनावों के दौरान उसको उठाना, उस परिवार पर एक इनडायरेक्ट एक हमला था, और उस हमले से स्वाभाविक तौर पर पूरा परिवार नाराज होगा। जी जी बिल्कुल। जी जी क्या मल्होत्रा जी, ये कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि चंद्रमोहन आएंगे, या इनके पास भाजपा के पास भी खबर होगी चंद्रमोहन मैदान में आएंगे, उससे पहले मोर्चा संभाल लो? अगर मान लो मोर्चा संभाल भी लेती है तो कुलदीप बिश्नोई, उनका क्या होगा? वो बड़े धूम धड़ाके से भाजपा में गए थे, तो उनकी हालत कैसी रहेगी? कई बिश्नोई उनके कई की समर्थकों से स्थिति आज बहुत मेरी, माड़ी हो रही है। मतलब जी एक मिनट, मेरे आज उनके कई समर्थकों से बात हुई, तो उनका तो अलग तरह से कहना था कि धमाका हो सकता है हिसार में, तो ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। नहीं, कुलदीप बिश्नोई देखो, ये तो मान के चलो अभी स्थिति में ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले। जी रहना तो उनको भारतीय जनता पार्टी में ही पड़ेगा अभी। जी परंतु अब उनकी बड़ी के लिए मतलब कि द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई है उनके लिए, जी कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो उनकी टिकट काट दी, जी जिसकी वो दावेदारी। जी जी फिर वो सोच रहे थे भी राजस्थान में मेरे को कुछ महत्व दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। जी अब पिता के बारे में इनडायरेक्ट ये कमेंट, जी तो देखो ये बहुत ज्यादा समस्या तो पैदा हुई है उनके लिए। जी परंतु आप ये मान के चलो कि कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन अगर मैदान में आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई भी का जो टेम्परामेंट है, जी मैंने भिवानी में वो सांसद थे, एक जी दो बार मैंने एक रैलियों में एक विवाद हो गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजनलाल जी का, जी तो मैंने कुलदीप का जो टेम्परामेंट देखा, अड़ियल टेम्परामेंट, जी तो वो मेरे को नहीं लगता कि किसी हालत में ज्यादा झुकने वाले हैं। जी चाहे फिर उसके लिए उनको कोई ना कोई नुकसान भी उठाना पड़ेगा, जी और वो खुल के मैदान में नहीं आएंगे कभी भी रंजीत चौटाला के। ये जी आप मान के चलो, अगर चंद्रमोहन मैदान में आ गए जी जी तो जी भारतीय जनता पार्टी इसलिए सेकंड लाइन पे काम कर रही है कि भजनलाल जी को भी हिट करना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में। जी 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 अगर भाई हिट करना है तो तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। शुरू मैंने आपको बताया ना, मनोहर लाल जी से अभी जितने, अभी एक महीना एडवांस में टिकटें दे दी गई हैं, जबकि टिकटों का बनता तो ये था 15-20 तारीख के आसपास देते। जो एक हाँ महीना एडवांस नहीं है ना टिकटें, जी उसका मतलब कि एक रिहर्सल चल रही है अब, भाई क्या क्या बुलवाना है, का क्या नहीं बुलवाना, किस चीज का क्या रिएक्शन आएगा इलेक्शन, वो पहले ही सारा स्टेज सेट कर रहे हैं वो। तो जी अब वो जी लगे हुए हैं, और कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ी विकट स्थिति है और बड़ी मुश्किल की है, और उनके वर्करों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है। जी जी यह तो तय है कि कुलदीप बिश्नोई मझधार में फंसे हैं। अभी तय नहीं है कि चंद्रमोहन मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के एक व्यंग ने भजनलाल समर्थकों का पारा गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। हालांकि भजनलाल परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी इस पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन हालात हैं कि काबू में आ ही नहीं रहे। अब इंतजार केवल इस बात का है कि कांग्रेस चंद्रमोहन पर दांव खेलती है या नहीं। अब देखा यह जाएगा कि कुलदीप बिश्नोई अगर चंद्रमोहन मैदान में आते हैं तो कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे। नमस्कार।